दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में एक बार फिर छटनी का दौर तेज हो गया है और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा मेटा को लेकर हो रही है। हालांकि छटनी टेक इंडस्ट्री में अब नई बात नहीं रह गई है, लेकिन मेटा ने इस बार जिस तरीके से कर्मचारियों को नौकरी से निकाला उसने सभी को चौंका दिया। कर्मचारियों को पहले अचानक घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश दिया गया और फिर सुबह सुबह उनके इनबॉक्स में नौकरी खत्म होने के ईमेल पहुंचने लगे। इस पूरे घटनाक्रम ने कंपनी के अंदर के माहौल को और टेक इंडस्ट्री की बदलती तस्वीर को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। मेटा ने इस बार की छटनी बेहद शांत और योजनाबद्ध तरीके से की। कंपनी ने अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों में मौजूद अपने कर्मचारियों को अचानक निर्देश दिया कि वे उस दिन ऑफिस आने के बजाय घर से काम करें। इसके पीछे मकसद साफ था, ऑफिस में किसी तरह का विरोध, हलचल या तनाव पैदा होने से बचाना। जब कर्मचारी अपने घरों से काम कर रहे थे, उसी दौरान छटनी के ईमेल भेजे जाने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपनी कुल वर्कफोर्स का करीब 10% हिस्सा यानी लगभग 8000 कर्मचारियों को बाहर कर रही है। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत सिंगापुर ऑफिस से हुई, जहां स्थानीय समय के अनुसार सुबह 4 बजे कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के ईमेल भेजे गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर नौकरी जाने के पीछे की वजह क्या है। मेटा में हो रहे इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर बढ़ता फोकस है। पहले करीब 78,000 कर्मचारियों वाली कंपनी अब अपने पूरे ढांचे को बदलने की तैयारी में है। सिर्फ छटनी ही नहीं बल्कि हजारों कर्मचारियों की भूमिकाएं भी बदली जा रही है। कंपनी की चीफ पीपल ऑफिसर जेनेल गेल ने एक इंटरनल मेमो में बताया कि अब कंपनी का पूरा ध्यान एआई नेटिव टीमों को तैयार करने पर है। इसके तहत करीब 7,000 कर्मचारियों को नई टीमों में शिफ्ट किया जाएगा, जबकि 6,000 खाली पदों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। मेटा अब एक ऐसा ढांचा तैयार करना चाहती है जहां छोटी टीमें ज्यादा तेजी और जवाबदेही के साथ काम करें। इस बदलाव का असर सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट टीमों पर देखा जा रहा है। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का पूरा फोकस भविष्य की तकनीक एआई पर है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इस साल एआई प्रोजेक्ट्स पर 125 से 145 अरब डॉलर तक निवेश करने की योजना बना रही है। साफ है कि मेटा अब कम कर्मचारियों और ज्यादा ऑटोमेशन के साथ खुद को एआई संचालित कंपनी में बदलना चाहती है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि यह फैसला अचानक कैसे लिया गया। तो आपको बता दें, यह अचानक हुई घटना नहीं है। छटनी की खबरें पिछले महीने ही लीक हो चुकी थी, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर का माहौल पहले से तनावपूर्ण था। कर्मचारियों के बीच लगातार डर बना हुआ था कि अगला नंबर किसका होगा। हालात ऐसे हो गए थे कि कुछ कर्मचारी ऑफिस से फ्री स्नैक्स और स्पेयर लैपटॉप चार्जर जैसी चीजें तक घर ले जाने लगे थे। यानी कर्मचारियों का भरोसा और मनोबल दोनों तेजी से गिर रहा था। तनाव उस समय और बढ़ गया जब खबरें सामने आई कि कंपनी अपने एआई सिस्टम को ट्रेन करने के लिए कर्मचारियों के माउस मूवमेंट और कीबोर्ड टाइपिंग तक को ट्रैक कर रही है। इसे लेकर कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखी गई और करीब 1000 कर्मचारियों ने इसके खिलाफ ऑनलाइन पिटीशन पर हस्ताक्षर भी किए। जानकारों का मानना है कि वर्क फ्रॉम होम का फैसला सिर्फ सुविधा के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे यह रणनीति भी थी कि छटनी के दौरान ऑफिस में किसी तरह का विरोध या हंगामा ना हो। तो क्या ये संकट केवल मेटा तक सीमित है? तो इसका जवाब है नहीं। संकट केवल मेटा तक सीमित नहीं है। पूरी टेक इंडस्ट्री इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। हाल ही में सिस्को ने करीब 4000 कर्मचारियों को बाहर किया, जबकि ओरेकल ने भी हजारों कर्मचारियों को ईमेल के जरिए नौकरी से निकाला। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और डिज्नी जैसी कंपनियां भी बड़े पैमाने पर छटनी की घोषणाएं कर चुकी है। इससे पूरी टेक इंडस्ट्री में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।